आज हम बात करेंगे कि jQuery में जो है हम टेक्स्ट HTML और वेल और ATTR किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। टेक्स्ट को हम टेक्स्ट ऐड के लिए और HTML को भी हम टेक्स्ट ऐड के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। और इसको हम वैल्यू के लिए और इसको हम एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। किस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक HTML फाइल खोल दी है, jQuery यहाँ पर है और यहाँ पर एक एक्सटर्नल फाइल है जो कि ये फाइल है। यहाँ पर एक डिव को मैंने स्टाइल दिया है, इसी डिव को यहाँ पर जो एम्प्टी डिव है, और उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने एक बटन बनाई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्राउज़र में रिफ़्रेश करते हैं और यहीं पर जैसे मैं देखी तो कुछ भी नहीं हो रहा। पहले मैं आपको टेक्स्ट डिफाइन करता हूँ कि टेक्स्ट क्या करता है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं इस बटन पर जब क्लिक करूँ तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट अपीयर हो इस बॉक्स में, या कहीं पर भी हो सकता है। तो मैं यहीं पर आऊँगा, यहीं पर, और मैं किस चीज़ को टारगेट करूँगा? मैं टारगेट करूँगा बटन को। जब हम उस पर क्लिक करें तो क्या हो जाए, एक फंक्शन चले और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो क्या होगा, वो हमारा है डिव, यानी जो खाली डिव था, फंक्शन है ये, सॉरी, हमारा डिव है, उस पर क्या हो जाए। तो यहीं पर मैं करूँगा कि टेक्स्ट ऐड हो जाए। कौन सा टेक्स्ट? जो मैं यहाँ पर सिंगल कोट में लिखूँगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट ट्रेनिंग कोर्स फॉर बिगिनर। ये टेक्स्ट क्या करता है कि ये जो मैंने यहाँ पर जो भी लिखा है, ये टेक्स्ट मैंने लिखा है, ये इस टेक्स्ट को इसी डिव में ऐड करेगा जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। तो सिंपल सी बात है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिए कि यहाँ पर टेक्स्ट आ चुकी है, यानी इन्होंने टेक्स्ट ऐड किया है। अब इस तरीके से HTML भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहीं पर क्या लिखूँगा, जस्ट HTML। मैं थोड़ा सा यहीं पर, मैं मिसाल के तौर पर यहीं पर HTML की कुछ बोल्ड करना चाहता हूँ अगर इस बेस्ट ट्रेनिंग को। तो मैं यहीं पर जाहिर सी बात है B को ओपन टैग और B को क्लोज करूँगा, यानी ये बेस्ट ट्रेनिंग। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ और इस पर क्लिक करूँ तो आप देखिए ये HTML की जो टैग है वो भी उसके साथ ही आ रही है नज़र। अगर मैं इस चीज़ को HTML में करूँ, HTML और जो टेक्स्ट है वो सेम ही काम करते हैं, लेकिन जब हम HTML लिखते हैं तो वो यहाँ पर अगर कोई भी HTML टैग यूज़ हुआ हो तो उसी को HTML के टैग ही कंसिडर करते हैं और उस पर फिर अमल करते हैं कि इसको क्या करना है, यानी जो भी टैग हो, अगर इसको बोल्ड करना है तो ये इसको बोल्ड करके हमें दिखाएगा। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारे जो बेस्ट, ये भी शो करते हैं टेक्स्ट। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि अगर आपने इस टेक्स्ट के अंदर कोई HTML के टैग यूज़ की है तो HTML क्या करता है कि उसी को ही यूज़ करता है, और जो टेक्स्ट होता है उसको एज इट इज़ ही शो करता है जो भी होता है। तो इसमें इतना फ़र्क है कि आप देख सकते हैं। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखिए कि जो है HTML का कमाल है। अगर मैं इसको टेक्स्ट करूँ यहीं पर तो ये एज इट इज़ शो करेगा। यहाँ पर देखिए मैंने HTML टैग यूज़ की है तो ये एज इट इज़ शो करता है। फिर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से शो करता है। तो यही फ़र्क है इन दोनों में। अब बात करते हैं वैल्यू की। देखिए मिसाल के तौर पर मैं यहीं पर इस टैग के अलावा यहीं पर एक इनपुट क्रिएट करता हूँ, इसको नाम है टेक्स्ट। मैं चाहता हूँ कि इस इनपुट की जो वैल्यू होती है इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट ला करूँ, मतलब इसमें इनपुट करूँ। तो क्या, मिसाल के तौर पर तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, VAL, वेल, और क्या लिखना चाहते हैं उसके अंदर। मैं मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नाम शो करूँ। तो ये जो वेल करता है, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किस चीज़ क्यों किया है, यहाँ पर आपने याद रखनी है हमने इनपुट को सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि इनपुट और इक्वल जिसकी टाइप क्या हो, टेक्स्ट। इनपुट
और इक्वल टेक्स्ट का मतलब ये जिसकी टाइप टेक्स्ट हो उसी में हम उसकी वैल्यू में क्या करेंगे, इस नेम को ऐड करेंगे जब हम इस बटन पर क्लिक करें। तो आइए टेस्ट करते हैं। रिफ्रेश किया, यहीं पर ये वैल्यू है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये क्या मसला, तो यहाँ पर तो काम नहीं कर रहा, हम क्लिक कर रहे हैं। इसको हम दो ही तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। यहीं पर सॉरी यहाँ पर जो है ये जो है कॉलन है, मतलब ये कि इनपुट जिसका टाइप हो टेक्स्ट उसी में वैल्यू ऐड करो। कौन सी, ये वाली। जब हम इस पर क्लिक करें बटन पर, तो मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दी है। और दूसरी तरीके से इस तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं। इसको एक आईडी भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आईडी दे देता हूँ और आई दे देता हूँ। आई वैसे आई नाम है, तो अगर मैं यहाँ पर आऊँगा आई को आईडी के तौर पर सेलेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे जिसकी ये आईडी है उसकी वैल्यू में हम ये ऐड करेंगे। तो मैं चेक करता हूँ, रिफ़्रेश करते हैं, इसमें इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है। तो ये है कुछ वेल के बारे में। अब आते हैं एट्रीब्यूट के बारे में। मैं इन दोनों को हटा देता हूँ ताकि हमारे लिए स्पेस बच जाए। तो ये डिव भी ख़त्म करता हूँ और ये भी। यहीं पर एक इमेज खोल लेता हूँ और मेरे पास दो इमेज पड़े हैं फोल्डर में। यहीं पर देखिए इमेज 1 और इमेज 2। तो इमेज 1 को ही मैं पिक कर लेता हूँ, img1.jpg, और इसकी मैं विड्थ क्या रखना चाहता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर लेना चाहता हूँ 500 px। सेव किया और रिफ़्रेश करते हैं, सॉरी इसको नहीं, इसी को रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देखिए ये हमारी इमेज आ चुकी है। ये बटन मेरे ख्याल में गलत जगह पर है, तो यहीं पर हम एक br दे देते हैं। 2 br मैंने लिखे हैं और रिफ़्रेश करते हैं तो देखते हैं अब यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ इस बटन को भी एक नाम दे देता हूँ चेंज। मैं चाहता हूँ सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग में मसला है। मैं चाहता हूँ कि ATTR को यूज़ करके, ATTR का मतलब है एट्रीब्यूट, यानी इसमें इस ATTR की मदद से हम एक चीज़ की एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि इस इमेज की जो विड्थ है इसको मैं ATTR की मदद से, क्योंकि ये एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट हम उसको कहते हैं जो HTML के टैग में एडिशनल हो, यानी सोर्स भी एट्रीब्यूट है, विड्थ भी एट्रीब्यूट है। यहाँ पर जो भी हम इसके अंदर और चीज़ें यूज़ करेंगे उसी को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ को चेंज करूँ, यानी इसकी एट्रीब्यूट विड्थ वाली एट्रीब्यूट को चेंज करूँ या SRC को, तो मैं चेंज कर सकता हूँ ATTR की मदद से। किस तरीके से, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं इस SRC की जब भी मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो ये SRC जो फर्स्ट इमेज है इसको इमेज 2 में कन्वर्ट करें, यानी ये हमें डिस्प्ले करें जब हम इस पर क्लिक करें, जब हम बटन पर क्लिक करें। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, जब मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं जब भी क्लिक करूँ तो वो दूसरा वाला इमेज डिस्प्ले करे। किसकी मदद से, हम इसकी मदद से इसको करेंगे। किस तरीके से, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब हम इस बटन पर क्लिक करें तो इसकी जो ATTR है उसको क्या करो, दो ही एट्रीब्यूट हम यहीं पर यूज़ करेंगे, सिंगल कोट और फिर कॉलन और फिर सिंगल कोट। तो इसमें क्या देंगे, इसमें एट्रीब्यूट देंगे। तो एट्रीब्यूट हमारा क्या है, SRC है। मैं चाहता हूँ कि SRC में चेंजेस करो, क्या img2 को .jpg को ले लो। जब हम इस बटन पर क्लिक करें तो इस आई वाली नहीं, सॉरी इमेज है, अभी यहाँ पर हमने चेंज करना है img, यानी ये जो टैग है img। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो इसको आप id दे सकते हैं ताकि id के थ्रू हम स्पेसिफिक को ही चेंज कर सकें। क्योंकि यहाँ पर एक है तो मैं एक ही यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया कि मैं एट्रीब्यूट चेंज कर रहा हूँ। कौन सा एट्रीब्यूट, SRC जो है हम सोर्स की एट्रीब्यूट है ये हमारी। और अब जो डिस्प्ले हो रहा है img1 है। मैं चाहता हूँ कि जब हम इस बटन पर क्लिक करें तो ये फंक्शन चले और उस img को क्या करें, इसके एट्रीब्यूट जो SRC है उसको चेंज करें, इस तस्वीर को डिस्प्ले करें। तो मैं यहीं पर रिफ़्रेश करता हूँ और जैसे ही मैं इस पर चेंज क्लिक करूँगा तो आप देखिए कि ये काम नहीं कर रहा है। और ये क्यों काम नहीं कर रहा है, इसको हम देखते हैं कि
img को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट किया। और यहाँ पर क्या मसला है कि बटन तो ठीक है, दो ही सोर्स है, ये भी सही है, img2 भी सही है, क्यों काम नहीं कर रहा, देखते हैं कि क्यों काम नहीं कर रहा है। तो अच्छा, यहाँ इसका पैटर्न जो है थोड़ा सा डिफरेंट, इसको हमने कर्ली ब्रैकेट्स के बाद अंदर ही क्लोज करना होता है। पहले हम पैरेंथेसिस ओपन, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम सोर्स लिखेंगे कॉलन, और फिर उस सोर्स की जो चीज़ होती है उसको हम करेंगे। और इसको अभी चेक करते हैं कि क्या हम कर रहा है कि नहीं, रिफ्रेश करते हैं। इसी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये हमारा काम कर रहा है। तो ये है हमारी, जो मैं रिफ्रेश करके दोबारा भी देख लेता हूँ, काम कर रहा है। इस तरीके से हम और भी एट्रीब्यूट चेंज करें। मिसाल के तौर पर अब मैं चाहता हूँ कि इस विड्थ को चेंज करूँ, अगर ये 500 है तो मैं इसको भी बढ़ा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहीं पर आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो विड्थ है यानी विड्थ एट्रीब्यूट है उसको क्या करो, मिसाल के तौर पर उसको 600 px करो, यानी 600 पिक्सल्स उसको बढ़ाओ। जब हम इस बटन पर क्लिक करें, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिए इस तरीके से हम इसको एट्रीब्यूट को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था कुछ चीज़ें जो हमारे पास थी, टेक्स्ट HTML वेल यानी वैल्यू और एट्रीब्यूट यानी ATTR।